डॉक्टर H.L. जैन, डॉक्टर अजय देशपांडे जी, मिस्टर सूर्य चितूरी, मिस्टर महीपाल धांधा, मिस्टर बलराम यादव जी, उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पोल्ट्री समिट में सहभागी हुए सभी देश विदेश के प्रतिनिधियों को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। मेरा खुद का संबंध ज़्यादातर एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री के साथ है। मैं खुद किसान हूं और इसलिए कृषि क्षेत्र की और अलाइड सेक्टर की समस्याओं से काफ़ी वाजिब भी हूं। हमारे देश के ग्रोथ को काउंट करने के लिए हम जीडीपी में बात करते हैं। हमारे जीडीपी ग्रोथ में 22 to 24% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 54 to 56% सर्विस सेक्टर से आता है और 12 से 14% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर करते हैं। हमारे देश में एक समय 90% पॉपुलेशन गांवों के साथ रहती थी, गांव में बसती थी। 30% पॉपुलेशन का माइग्रेशन शहर की ओर हुआ है। इसका कारण रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल इस इकोनॉमी में आज हम न नए रोजगार निर्माण कर पाने में उतने सफल हुए और न वहाँ की प्रगति और विकास की गति हम बढ़ा सके। दुर्भाग्यवश हमारे देश की स्वाधीनता के बाद हमारे ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को जितना प्राधान्य मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने संकल्प किया है कि हम इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाएंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और ये करने में सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो हमें ग्रामीण और कृषि भारत की आय को बढ़ाना होगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाना होगा, ग्रोथ भी बढ़ानी होगी। और इसमें 2 सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक हमारा मिल्क का सेक्टर है और दूसरा हमारा पोल्ट्री का सेक्टर है। एग्रीकल्चर ग्रोथ में और हमारे जीडीपी ग्रोथ में इस सेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी बड़ी प्रगति और विकास में कंट्रीब्यूट किया है। टेक्नोलॉजी हर बार बदल रही है और नई नई बातें पूरी दुनिया के सामने आ रही है। मैं अक्सर 2 बातों पर विश्वास रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स ने, इस फील्ड में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने काफ़ी अच्छा रिसर्च करके इस सेक्टर को बहुत संपन्न बनाया है। ये भी बात सही है कि आज विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रोटीन्स लोगों को मिलता है उसमें ये क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं तो हमारे देश में अब बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और ये भी हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। विशेष रूप से मुझे पता है कि जो पोल्ट्री के लिए फूड एंड फॉडर, इसमें विशेष रूप से मक्के का बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में काम करता हूँ और जब हमने मक्के से इथेनॉल बनाना शुरू किया तो जो 1200 रुपये क्विंटल मक्के का भाव था वो 2400 रुपये, 2600 रुपये क्विंटल तक हुआ, जिसके कारण किसानों को फायदा हुआ, पर पोल्ट्री वालों को कारण सामने बहुत सी समस्याएं खड़ी हुई। पर इस साल मक्के का जो हमारा क्रॉप है वो 3 गुना बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि इस साल में ये प्राइस भी स्टेबलाइज होगी और जो समस्या का शिकार आज पोल्ट्री सेक्टर को करना पड़ रहा था वो नहीं पड़ेगा। पर विशेष रूप से हमारी जो सोयाबीन केक है
वो 49% जिसमें प्रोटीन है वो बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट हो रही थी। अमेरिका में वेज चिकन और वेज मटन, सोयाबीन केक और चने के पाउडर से बनकर वो भी आज वर्ल्ड में पॉपुलर बन रहा है। पर ये जो सोयाबीन केक है इसके कारण भी पोल्ट्री फॉडर, पोल्ट्री फूड के लिए उसका भी उपयोग हो रहा है। आने वाले समय में प्रोटीन युक्त पशु खाद्य आहार जो हमारा आहार है उसमें काफ़ी रिसर्च भी हो रहा है। हम लोग एक तरफ एनर्जी क्रॉप्स के तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमें प्रोटीन युक्त ऐसे पशु आहार में भी और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी उसको विकसित करने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं मानता हूँ कि आज हमारे देश में एग्रीकल्चर और कृषि क्षेत्र में जो एडिबल ऑयल सीड है उसकी काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमारे इस क्षेत्र में कमी है। हम आज भी कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए खर्चा करते हैं। पर स्वाभाविक रूप से आने वाले क्षेत्र में हमारी टेक्नोलॉजी में बदल करके हमें पर एकड़ ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और जब तक इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं आएगी तब तक स्वाभाविक रूप से हमारी एडिबल ऑयल का जो कंजम्पशन है, रिक्वायरमेंट है, हम पूरी नहीं कर सकेंगे। अगर ऑयल सीड के प्रोडक्शन में अगर बढ़ोतरी हुई तो निश्चित रूप से जो केक है वो हमारे पशु खाद्य के रूप में पोल्ट्री और एनिमल दोनों के लिए बहुत उपयोगी होगी। इसमें भी काफ़ी संशोधन हो रहा है। सोयाबीन के साथ साथ, सरसों के साथ साथ अनेक जगह पर नए नए संशोधन हो रहे हैं और मलेशिया से जो पाम ऑयल आता है उसके कारण ऑयल सेक्टर में भी काफ़ी समस्याएं हैं। वो बहुत सस्ता है। मेरा विश्वास है कि ये जो हमारी पोल्ट्री की इंडस्ट्री है, फार्म्स है, इनमें विशेष रूप से पशु खाद्य की लागत को कम करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे खेती में जिस प्रकार से प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को कम करना और प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसी प्रकार से पोल्ट्री में भी एक्सपेंडिचर कॉस्ट जो पशु खाद्य पर खर्चा होती है वो कम करना और प्रॉफिट को बढ़ाना ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग प्रकार के जातियों में भी काफ़ी विकास हुआ है। जैसे हमारे डेयरी सेक्टर में विशेष रूप से बहुत बड़ी रिवोल्यूशन हुआ कि हमारी जो गिर जात की गाय थी वो ब्राज़ील गई थी 1952 में। वहाँ उन्होंने उसको काफ़ी विकसित किया और अब वो 60 लीटर देने वाली गाय वहाँ तैयार हुई और उसका जो बूल था उसका सीमेंस इंडिया में लाकर अभी हम लोग नई धवल क्रांति कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये भी टेक्नोलॉजी आई है कि गोरा नहीं होगा, गोरी होगी और ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के कारण भी बहुत सी नई नई बातों में संशोधन हुआ है। हमारे देश में 3 ऐसे सेंटर खुल गए हैं। एक सांगली में है चितड़े डेयरी का, एक बारामती में पवार साहब का है और नागपुर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी का है। और तीनों भी सेंटर बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर विकसित हुए हैं और मुझे तीनों का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। मुझे ये भी पता है कि वेटरनरी प्रोफेशनल्स बड़े प्रमाण पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं कि ताकि वजन भी बढ़े और प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और क्वालिटी भी अच्छी हो और एक्सपेंडिचर कॉस्ट को भी कम करने के ऊपर भी काफ़ी प्रयास चल रहे हैं। और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी रिसर्च हो रहा है, नई नई बातें आ रही है, उनको हमको निश्चित रूप से उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से ये इस बात को महत्व देता हूँ कि हमारे रूरल इंडिया को, एग्रीकल्चर इंडिया को, ट्राइबल इंडिया को जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हम लोग विकसित करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र का मॉडल भी बदल सकता है। और इसीलिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है कि अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर 2 बातें याद रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस
We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. Another important philosophy is no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. मुझे पता है कि ये जो क्षेत्र है पोल्ट्री का, इट्स अ वेरी पोटेंशियल फील्ड. इसमें रोजगार निर्माण करने की क्षमता है और इसकी ह्यूज रिक्वायरमेंट है, और आने वाले समय में ये ग्रामीण क्षेत्र में इसको विकसित करना, ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट को बढ़ाना इसी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है. और इसलिए इसमें जो वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, जो अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, उनको स्वीकार करके उसको इम्प्लीमेंट करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो जो चैलेंजेस है पोल्ट्री के बिजनेस में, जिसमें रिकरिंग बर्ड फ्लू जैसी केसेस है, उसका भी सॉल्यूशन हमको ढूंढना पड़ेगा. द लो कॉस्ट वैक्सीन्स बनाने होंगे. आप इंडिया में कोविड के समय हमने ऐसे वैक्सीन बनाए कि आज वर्ल्ड में हम सबको दे सकें. इसमें भी हमको काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा. प्राइस फ्लक्चुएशन जो है पोल्ट्री फीड की, उसका मैंने पहले आपको कहा कि अब कॉर्न की प्राइस इस साल स्टेबलाइज हो जाएगी और किसानों को अच्छा भाव मिलने से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. तो आपको इस साल वो थोड़ा सा प्रॉब्लम निश्चित रूप से सॉल्व होगा. और इसके साथ जो सिक्योर्ड सप्लाई ऑफ डीओसी, डी ऑइल्ड केक, इसमें सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी कम हुई, इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं, इसका किसानों ने उसको लगाने के बारे में आप इच्छुक नहीं होते. हमें आने वाले समय में हाई यील्ड सीड, चाहे सरसों हो चाहे सोयाबीन, सभी तेल बिया के हमें सीड में रिसर्च करना पड़ेगा. और वो जब उसमें अच्छे सीड आएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो तेल, खाद्य तेल की समस्या और विशेष रूप से डीओसी की समस्या हल हो सकेगी. मैं ये भी मानता हूँ कि रोड कनेक्टिविटी भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और मैं मुंबई में मंत्री था, और 55 उड्डान पुल और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे हाईवे उस समय बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, तब वाजपेयी जी ने मुझे बुलाकर एक योजना बनाने के लिए कहा था गाँवों को जोड़ने के लिए. वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला. और अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गाँवों में से 4.5 लाख गाँवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हुआ है. और इसके कारण निश्चित रूप से अब पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी इसका फायदा होगा. जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है. हम बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आज 16% है, चाइना की 8% है, यूरोपियन कंट्रीज़ की 12% है, अमेरिका की 12% है. हम 2 साल में हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पर निश्चित रूप से लाएंगे. हम 2 बातें कर रहे हैं कि रोड अच्छे बना रहे हैं. जैसे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 50 घंटे लगते थे, अब आप 12 घंटे में जाओगे. दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 6 महीने के अंदर वो 2 घंटे में होगा. दिल्ली से चंडीगढ़ भी आज हम अच्छा रोड बना रहे हैं, वो भी 2.5 घंटे में होगा. इसके साथ साथ बेंगलोर से चेन्नई 5 घंटे लगते थे, वो भी 2 घंटे में हो जाएगा. यहाँ मैसूर से बेंगलोर अब 1 घंटे में हुआ. मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, 45 मिनट में हुआ. दिल्ली से जयपुर अब 2 घंटे में हो जाएगा. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रोड सेक्टर में, और अब हम फ्यूल में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, इसके ट्रक, बसेस आ रही है, जिसके कारण हमारी फ्यूल कॉस्ट भी कम होगी. आज हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम आत्मनिर्भर बनेंगे. हमारा देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता, और ईंधन दाता ने अब बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता
और हवाई ईंधन दाता बन जाएगा और रूरल डेवलपमेंट, रूरल इकोनॉमी डेवलप होगी। उसमें पोल्ट्री सेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है और इन सब बातों के कारण पोल्ट्री में युवाओं को रोजगार मिलेगा और आने वाले समय में हमारे देश में, हमारे विकास में ये सेक्टर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और इस समिट से नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशंस, रिसर्च, इसकी जानकारी मिलेगी और हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र का ये पोल्ट्री सेक्टर लगातार प्रगति और विकास करेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इस सेक्टर में, इस सेमिनार से, आपके इस कन्वेंशन से एक नई टेक्नोलॉजी की विजन हमारे हिंदुस्तान के पोल्ट्री उद्योजकों को मिलेगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। Can we expect a standing ovation for them? सर, वेटसन पोल्ट्री के तमाम सभी सदस्यों की तरफ से तहे दिल से आपके हम बहुत बहुत आभारी है और जो आपने इंसाइट्स बताए हैं सर, हम जरूर